Good evening, all my dear students. I hope you all are happy, healthy, and safe at your home. Yes, this is our EVS class, and we are doing our chapter number 12, our country. So, in the previous class, we discussed states and their capitals. And today, we are going to discuss landforms of India or physical features of India. So, India has 6 physical features, or we can say landforms. In the previous chapter also we discussed landforms of India, right? Landform of our country. इंडिया की जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट? So in this chapter we discuss some important, some main features of, some physical features of India, or we can say that landforms of India. So we have 6 landforms of India. फर्स्ट इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स की जो नॉर्दर्न माउंटेन्स मीन्स पहाड़ पर्वत, एंड नॉर्दर्न मीन्स जो नॉर्थ डायरेक्शन में है, राइट? सेकेंड इज द नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होता है? जो कि फ्लैट एरिया होता है, ठीक है, वेयर क्रॉप्स कैन ग्रो वेरी इजीली. ओके, सो सेकेंड इज द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो प्लेन्स हैं. थर्ड इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स हैं, जो डेजर्ट्स है, रेगिस्तान है जहां पे सिर्फ मिट्टी मिट्टी होती है. ओके. फोर्थ इज द साउदर्न प्लेट्यूज, जो साउदर्न प्लेट्यूज है, साउथ में जो प्लेट्यूज है. फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल मीन्स तटीय एरिया, कोस्टल मीन्स तटीय क्षेत्र. ओके, तटीय मीन्स जो समुद्र के किनारे हों. एंड लास्ट इज द आइलैंड रीजन मीन्स जो द्वीप का क्षेत्र हो, ठीक है. सो द आइलैंड रीजन. सो दीज आर 6 physical features of India, or we can say landforms of India. Let us discuss about these physical features of India. Now in your book you can see physical map of India. This is a physical map of India, and these are the physical features of India, or we can say landforms of India. First one is the northern mountains. So here you can see the northern mountains, and these are also, okay, so these are the mountain ranges. जहाँ पे आपको brown कलर दिख रहे हैं, these are mountain ranges. ये mountains हैं, and these are northern mountains. So our first topic is the northern mountains. These are the mountains in the north of our country that are very high. As you all know that we have 4 main directions. हमारे पास 4 main directions होती है, east, west, north and south. This is east of India, this is west of India, this is north, and this is south of India. Okay, so as its name is northern mountains. Northern means जो north direction में mountains होंगी. Okay, so these are the mountains that lies in the north of our country, जो कि हमारे कंट्री के नॉर्थ में लाई करते हैं. एंड नॉर्थ कहाँ पे है? दिस इज अ नॉर्थ, एंड दे आर वेरी हाई. ये क्या है? दीज माउंटेन्स आर वेरी हाई. ये बहुत ही हाइट के माउंटेन्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा हाइट है, बहुत ही ऊंचे पर्वत हैं. देयर आर 2 माउंटेन रेंजेस इन द नॉर्थ. 2 माउंटेन रेंजेस हैं जो कि नॉर्थ में लाई करते हैं. फर्स्ट इज द हिमालयाज एंड सेकेंड द कराकोरम रेंज. कराकोरम रेंज एंड हिमालयस, ये 2 माउंटेन रेंजेस हैं नॉर्थ में. माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक, इज इन द हिमालयाज. माउंट एवरेस्ट आपने नाम सुना होगा, राइट? सो माउंट एवरेस्ट क्या है? वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन की पीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है माउंटेन की, दैट इज माउंट एवरेस्ट, एंड इट लाइज इन द हिमालयाज. कहाँ पे है ये? हिमालय के जो पर्वत है उनमें ही माउंट एवरेस्ट है. ओके, सो माउंट एवरेस्ट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक. मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, दे बिगन फ्रॉम द हिमालयाज. बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स भी है. सो ये आपने नेम भी सुने होंगे, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये रिवर्स के नेम सुने हैं आपने. So all these rivers start flowing from the Himalayas. ये कहाँ से flow करना शुरू करती हैं? Himalayas से. You can see this is the Karakoram range, and this is the
माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयन रेंज, जो हिमालय की रेंज है उसमें जो माउंट एवरेस्ट है, यू कैन सी, देखिएगा कितना हाइट पे है, राइट, स्काई के टच करने को हो रहा है ना, दिस इज द माउंट एवरेस्ट. सो एंड दिस इज द कराकोरम रेंज, ये कराकोरम रेंज है, एंड दिस इज द माउंट एवरेस्ट, ये हिमालय की रेंज के अंदर जो माउंट एवरेस्ट है वो माउंटेन है. यस, द माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विद स्नो, जो माउंटेन की पीक्स होती हैं, जो चोटियां होती हैं इनकी ऊपर बिल्कुल हाइट पे, सो दीज आर कवर्ड विद स्नो, ये किससे कवर्ड होते हैं, स्नो से, बर्फ से. सो इट इज वेरी कोल्ड इन दीज माउंटेन एरियाज, और जहाँ पे स्नो होगा, स्नोफॉल होगा, वहां पे क्या होगा, कोल्ड, ठंड होगी. सो बहुत ज्यादा ठंड होती है इन माउंटेन एरियाज के अंदर. देयर आर थिक फॉरेस्ट्स ऑन द स्लोप्स बिलो, जब माउंटेन से और डाउन में नीचे आते हैं स्लोप्स पे, स्लोप्स मीन्स जैसे ढलान होता है, ठीक है, जब माउंटेन से जब नीचे स्लोप पे आते हैं, देखिएगा यहाँ पे जैसे स्लोप होगा, ये दिस इज द स्लोप ऑफ माउंटेन. सो जो स्लोप्स होते हैं डाउन में, उन पे क्या होता है, बहुत गहरा फॉरेस्ट होता है, थिक मीन्स गहरा, घना, ठीक है. सो बहुत घना जंगल होता है, एंड टॉल ग्रासेस ग्रो एट द फुट हिल्स, और जो रास्ते में जो पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे क्या होती है, टॉल ग्रासेस, जो बड़ी बड़ी ग्रासेस, घासें होती हैं, वो ग्रो करती हैं फुट हिल्स में, ठीक है, जो नीचे होता है पहाड़ियाँ उनमें. नाउ second landform of India is the northern plains. Northern plains means कि plains जो plain areas होते हैं, जो flat areas होते हैं, ओके. सो जो देखिएगा आपका डार्क ग्रीन कलर में है, दिस इज द नॉर्दर्न प्लेन एरिया, यहाँ पे भी एंड ईस्ट में भी है, ओके. सो दीज आर द नॉर्दर्न प्लेन्स. So next is the northern plains. Towards the southern part of the Himalayas lie vast area of flat land. जैसे ही हिमालय के डाउन में आएंगे, साउथ साइड में आएंगे, there lies a vast area of flat land. वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर तक क्षेत्र फैला हुआ है, कैसा, फ्लैट लैंड का, जो कि समतल ज़मीन है. These are the northern plains, और इनका नेम क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि फ्लैट लैंड को ही हम क्या कहते हैं, प्लेन्स, ओके. एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज इंडो गैंगटिक प्लेन्स, इनका दूसरा नाम क्या है, इंडो गैंगटिक प्लेन, और वी कैन कॉल इट नॉर्दर्न प्लेन्स. द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालयाज फीड वाटर टू दीज एरियाज, जो रिवर्स फ्लो करती हैं हिमालयाज से, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ओके. सो दीज रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम हिमालयाज, ये हिमालयाज से फ्लो करती हैं, एंड दीज फीड वाटर टू दीज एरियाज, और जो ये इंडो गैंगटिक प्लेन्स है, ये एरिया है, यहाँ पे वाटर फीड करती हैं वो रिवर्स जो कि हिमालय से फ्लो करती हैं. व्हेन द रिवर्स फ्लो डाउन टू द प्लेन्स, व्हेन दीज रिवर्स फ्लो डाउन टू द प्लेन्स, जब ये रिवर्स प्लेन्स की तरफ फ्लो करती हैं, दे ब्रिंग फाइन सैंड एंड सिल्ट विद दैम दैट मेक्स द सॉइल फर्टाइल. तो ये क्या लेके आती हैं रिवर्स अपने साथ में, फाइन सैंड, मिट्टी लेके आती हैं, एंड सिल्ट, सिल्ट क्या होती हैं, ये भी एक मिट्टी का ही फॉर्म होता है, जो कि क्ले से मोटा साइज में होता है, एंड सैंड से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. सो दे ब्रिंग फाइन सैंड एंड सिल्ट विद दैम दैट मेक्स द सॉइल फर्टाइल, और उससे क्या होता है कि सॉइल क्या होती है हमारी, फर्टाइल होती है, उपजाऊ बनती है. दिस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इन द रीजन, और इससे क्या होता है, जब लैंड फर्टाइल होगी, सॉइल फर्टाइल होगी, सो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. सो इससे अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करेंगी एरिया में. सो मैनी पीपल्स रिसाइड इन दिस एरियाज, इन दिस रीजन, बहुत सारे लोग जो रहते हैं इस रीजन पे, दे डू फार्मिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, वो क्या करते हैं, वो फार्मिंग करते हैं एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, और व्यापार करते हैं, राइट. सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन दिस रीजन आर अमृतसर, आगरा, दिल्ली, वाराणसी, कानपुर एंड पटना. जो इम्पोर्टेंट शहर हैं, जो सिटीज़ पड़ते हैं इस रीजन में, वो कौन कौन से हैं, अमृतसर, आगरा, दिल्ली, वाराणसी, कानपुर एंड पटना.
नाउ यू कैन सी दिस रिवर गंगा नियर वाराणसी. देखिएगा वाराणसी जो सिटी है उसके पास से जो रिवर फ्लो कर रही है, विच रिवर इज दिस? गंगा रिवर. ठीक है, जो वाराणसी से फ्लो करती है. सो दीज आर द नॉर्दर्न प्लेन्स. ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं. ओके, और यहाँ पे कौन से शहर लाई करते हैं? अमृतसर, दिल्ली, वाराणसी, कानपुर, पटना एटसेट्रा. ओके, नाउ थर्ड वन इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. देखिएगा डेजर्ट में क्या है? मिट्टी मिट्टी है ना. एंड शिप ऑफ द डेजर्ट इज कॉल्ड, yes, camel is called the ship of desert. Now the great Indian desert. Now in the map you can see this yellow part, the great Indian desert, or we can say the Thar desert, जो राजस्थान में हमारा लाई कर रहा है डेजर्ट. ओके, एंड इट लाइज इन राजस्थान. ये इंडिया के अंदर जो है, एंड इसका नाम क्या है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और वी कैन से द थार डेजर्ट. इसका नाम क्या है इस डेजर्ट का? थार डेजर्ट. ओके, यस, द थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट. जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसका सेकेंड नेम क्या है? थार डेजर्ट भी है. एंड इट इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ये कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे. देखिएगा ऊपर जो मैप था हमारा वो नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट के बीच में लाई कर रहे हैं. ओके, एंड ये जो थार डेजर्ट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. यू कैन सी इन योर मैप दैट दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द वेस्ट पार्ट. सो दिस पार्ट इज, दिस रीजन इज लाइज इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच का जो होता है एरिया, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. Okay, so the desert area is covered with sand. ये जो desert area है ये किससे covered है? sand से. So it is in the north western part of India. ये north western part में है और mainly कहाँ पे लाई करता है? राजस्थान में, state of राजस्थान. ये जो desert है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और वी कैन से थार डेजर्ट, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. राजस्थान में लाई करता है. द डेजर्ट एरिया इज कवर्ड विद सैंड. जो डेजर्ट का एरिया है ये किससे कवर्ड है? सैंड से. और जो टेम्परेचर होता है यहाँ का वो बहुत ही हाई होता है. द एयर इज ऑलवेज ड्राई. जो हवा होती है वो भी हमेशा ड्राई होती है, सूखी होती है. एंड देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल. बहुत ही कम बारिश होती है. अगर बारिश कम होगी तो वहाँ पर क्या एनफ वाटर मिलेगा? ज़्यादा पानी मिलेगा? नो. सो बिकॉज देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल, सो देयर इज़ एनफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल हेयर. तो यहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा पानी नहीं मिल पाता है. एंड ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों के टाइम पे इट इज़ वेरी हॉट, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है. सो समर सीजन्स के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. एंड विंटर नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड. और जो सर्दियों की रातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. सो ड्यू टू द हॉट एंड ड्राई वेदर, बहुत ही गर्म और ड्राई वेदर की वजह से क्रॉप्स कांट बी ग्रोन इन दिस रीजन. यहाँ पे क्रॉप्स उगाई नहीं जाती है. दिस इज वाई मोस्टली पीपल डोंट लिव इन द डेजर्ट. अब जहाँ पे क्रॉप्स ही ग्रो नहीं हो पाएंगी तो इस वजह से जो ज़्यादातर लोग हैं वो यहाँ पर डेजर्ट में नहीं रहते हैं. वो कहाँ रहते हैं? दे लिव इन नियर बाय सिटीज़. वो आसपास के शहरों में रहते हैं. मोस्ट पीपल मेक अ लिविंग बाय सेलिंग हैंडीक्राफ्ट आइटम्स एंड ड्राइड स्पाइसेस. जो ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पे वो अपना रोज़गार कैसे चलाते हैं? अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? बाय सेलिंग हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, जो हाथ से बने हुए जो सामान होता है, एंड ड्राइड स्पाइसेस, और जो सूखे मसाले होते हैं उनको सेल करके. सम ऑफ द मेन सिटीज ऑफ दिस एरिया आर. जो इस एरिया के जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेन शहर हैं वो कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर. एनिमल्स लाइक कैमल, डियर एंड पिकॉक आर फाउंड इन दिस रीजन. और एनिमल्स कौन से मिलते हैं यहाँ पर? कैमल, डियर, पिकॉक. ये एनिमल्स ज़्यादातर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं.